हेलो दोस्तों, ये कहानी उन एलियंस की है जिनकी अपनी गैलेक्सी के नष्ट होने के कारण वह हमारी पृथ्वी पर आ गए हैं और पृथ्वी वासियों को अपना गुलाम बनाकर उन पर राज करना चाहते हैं। यह एलियंस दिखने में पूरी तरह इंसानों की तरह ही होते हैं। तो क्या ये एलियंस अपने इस मकसद को पूरा कर पाएंगे या इंसानों के द्वारा मारे जाएंगे? यह पूरी कहानी देखने के बाद पता चलेगा। इस फिल्म का नाम है द ब्लैकआउट, जो कि सन 2019 में आई थी। तो कहानी की शुरुआत में मॉस्को सिटी के एक रेस्टोरेंट में ओलेग अपनी गर्लफ्रेंड एलिना के साथ ड्रिंक करता है। दरअसल ओलेग एक आर्मी ऑफिसर है और यह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक प्लेन को देखते हैं जिसका अचानक इंजन बंद होने से प्लेन क्रैश हो जाता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि सिर्फ प्लेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया है, जिस कारण पूरी दुनिया अंधेरे में हो गई है और इसी कारण से हर जगह ब्लैकआउट का नाम दे दिया गया है। लेकिन मॉस्को सिटी ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनका पूरी दुनिया के साथ कनेक्शन टूट गया है। कोई भी कुछ नहीं समझ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ओलेग यह देखकर कहता है कि जरूर ये टेररिस्ट अटैक है। खैर, इन सब के बाद ब्लैकआउट एरिया को क्वारंटीन जोन का नाम दे दिया गया है और मॉस्को एरिया को लाइव जोन का नाम दे दिया गया है। तब मॉस्को गवर्नमेंट क्वारंटीन एरिया की जांच करने के लिए ड्रोन्स को भेजती है, पर वह भी वहां पहुंचकर अचानक ही गायब हो जाते हैं, जिस कारण अब आर्मी को जाने के लिए तैयार होना पड़ता है। पर आर्मी टीम को वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां सभी लोग और जानवरों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है, मानो जैसे पूरी दुनिया कब्रिस्तान बन गई हो। तभी छानबीन करते टाइम एक सोल्जर पर एक आदमी अटैक करके भागने लगता है, तो बहुत से ऑफिसर उस पर फायरिंग करते हैं पर उस पर कुछ असर नहीं होता, जिसे देखकर सोल्जर समझ जाते हैं कि यह कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और गवर्नमेंट एक खतरनाक मुसीबत का सामना करने के लिए एक नई आर्मी ऑफिसर्स की टीम को तैयार करती है, जिसमें हम यूरी नाम के एक ऑफिसर को भी देखते हैं। इन सोल्जर टीम की सीनियर मरीना सबको मरे हुए लोगों की रिपोर्ट देखकर बताती है इन सब की मौत न्यूरोटॉक्स जहर के कारण हुई है, जो इन्होंने खुद अपने शरीर में बनाया है, क्योंकि शायद किसी रहस्यमयी चीज ने इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया होगा। जिसके बाद पूरी टीम वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस टीम में ओलेग भी होता है और उसकी गर्लफ्रेंड एलिना एज अ डॉक्टर की पोस्ट से जाती है। लेकिन इन लोगों के निकलने से पहले ही इमरजेंसी अलार्म बजने से सभी ऑफिसर्स को जंगल की तरफ पोजीशन लेके खड़ा होना पड़ता है। तब मरीना बताती है कि जंगल से कोई चीज काफी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है, जो कि साइज में भी बहुत बड़ी है। कुछ ही पल में वो चीज सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और सोल्जर्स भी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें अगली सुबह पता चलता है कि वह चीज भालू है जिसने झुंड में उन पर हमला किया। इसी कारण कई सोल्जर्स की जान चली गई। आखिरकार सब सोच में पड़ जाते हैं कि इतने सारे भालुओं ने एक झुंड में हम पर हमला किया क्यों। वहीं हम एक तरफ हॉस्पिटल में साशा नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे ब्लैकआउट के बाद कुछ अनोखी शक्तियां मिल गई हैं, जिसमें उसे बहुत सारे लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। साशा जैसे ही आंखें खोलता है तो जेनिया नाम का लड़का जो सिर्फ उसे ही दिखाई देता है, तो जेनिया बताता है कि यह सब वेव अटैक के कारण हो रहा है, जिसमें पहली वेव ने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खराब कर दिया, दूसरी वेव ने सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तीसरी वेव से क्वारंटीन जोन में जो भी सर्वाइवल रह गए हैं वह लोग उन वेव के कारण अपने ही लोगों पर अटैक करेंगे, क्योंकि वह लोग हमेशा के लिए एक पेपेट बन गए हैं। जिससे यह पता चल गया कि क्वारंटीन जोन में अभी भी बहुत से लोग जिंदा हैं। यह सब सुनकर साशा घबराकर गार्ड को बुला लेता है, तो गार्ड को भी जेनिया दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह सब साशा के दिमाग में ही चल रहा था। दूसरी तरफ पूरी आर्मी फोर्स क्वारंटीन जोन में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें ओलेग और यूरी भी शामिल होते हैं। एक बर्बाद तबाह शहर कैसा होता है वह उन्हें वहां पहुंचकर पता चला। यूरी ओलिया नाम के प्रेस रिपोर्टर के साथ सेव टाउन में पहुंच जाता है, जहां उन्हें कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्वेशन कैंप लगाना था। दूसरी तरफ ओलेग और एलिना अपनी टीम के साथ क्वारंटीन जोन के दूसरी साइड पर पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन कई दिनों तक छानबीन करने पर भी उन्हें ना कोई जिंदा लोग मिलते हैं
ना ही उनकी लाशें मिलती हैं। दूसरी तरफ हम साशा को देखते हैं जिसे मिलने के लिए एक आदमी आता है। दरअसल यह आदमी आईडी नाम का एक एलियन है जो साशा को बताता है कि तुम ब्लैकआउट के टाइम पर लाइव जोन और क्वारंटीन जोन के बीच बॉर्डर पर थे, इसीलिए तुम्हें यह पावर मिली है। इससे पहले कि साशा कुछ बोलता तभी मरीना अपनी टीम के साथ आईडी को गन पॉइंट पर रख लेती है, पर आईडी अपनी पावर से मरीना को आईडी दिखाता है और खुद मरीना, जिससे पूरी टीम मरीना को ही आईडी समझकर गन पॉइंट कर लेती है। तब आईडी मरीना को बताता है कि अगर तुम्हारी मानव जाति को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं। आईडी ये भी कहता है कि हमारी गैलेक्सी के नष्ट होने के बाद हमें यहाँ आना पड़ा। मैं इंसानों को मारना नहीं चाहता, पर मेरा भाई रॉ मानव जाति को पूरी तरह खत्म करना चाहता है और मैं रॉ को ऐसा करने से रोकना चाहता हूँ, क्योंकि अगले 48 घंटों में हमारी स्पेसशिप यहाँ आ जाएगी और रॉ क्वारंटीन जोन में जितने भी लोग बचे हैं उन्हें एज अ पेपेट के रूप में तुम लोगों पर ही इस्तेमाल करने वाला है। मरीना को आईडी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। दूसरी तरफ क्वारंटीन जोन में आर्मी टीम को एक जख्मी बच्चा दिखाई देता है। इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछते, वह बच्चा एक सोल्जर को चाकू से मार देता है, तो यूरी ना चाहते हुए भी उस बच्चे को शूट कर देता है। तभी रात होते ही रॉ के इशारे पर नाचने वाले कई सारे पेपेट सोल्जर्स पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनमें भयानक जंग शुरू हो जाती है। यूरी के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। यह खबर मिलते ही मरीना को आईडी की बात पर भरोसा हो जाता है और वह आईडी से मदद मांगती है। तब आईडी कहता है कि रॉ को ढूंढने के लिए मुझे साशा की जरूरत पड़ेगी, जिससे रॉ को मारकर पेपेट्स को अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ। इसी बीच यूरी की टीम पर पेपेट्स का एक बड़ा अटैक होता है, जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब सिर्फ यूरी और ओलिया ही जिंदा बचे हैं। इधर आईडी साशा को पावर यूज करना सिखाता है, जिससे आईडी को रॉ की लोकेशन मिल जाती है, जो कि क्रॉस सिटी की एक बिल्डिंग पर है और वहीं से वह सारे पेपेट्स को कंट्रोल कर रहा है। यूरी और ओलिया भी उसी सिटी में है। दूसरी तरफ आईडी मरीना की टीम के साथ निकलता है तो साशा भी साथ चलने के लिए कहता है, पर आईडी उसे कहता है कि तुम यहाँ सेफ हो। तभी उन्हें पता चलता है कि पेपेट्स ने लाइव जोन पर भी अटैक कर दिया है। इसका मतलब थर्ड वेव भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बिना देरी किए आईडी मरीना की टीम के साथ क्रॉस सिटी के लिए निकल जाता है, लेकिन आईडी मरीना के कुछ दूर पहुंचते ही रॉ लाइव जोन पर मिसाइल्स अटैक करके नष्ट कर देता है और इतने बड़े ब्लास्ट से साशा भी मारा जाता है। अगली सुबह यूरी और ओलिया को ओलेग की टीम मिल जाती है और कुछ ही देर में आईडी मरीना का ग्रुप भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। तब लाइव जोन पर हुए अटैक के बाद केवल वही लोग जिंदा बचे हैं। जल्द ही यह सब मिलकर क्रॉस सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर बीच रास्ते में ह्यूमन पेपेट्स उन पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर सभी सोल्जर समझ जाते हैं कि यह लोग वापस नॉर्मल नहीं हो सकते, इसलिए उनकी परवाह किए बिना ही उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। रॉ के इशारों पर नाचने वाले पेपेट्स अपने शरीर पर बॉम्ब बांधकर सोल्जर्स पर गिरते चले जाते हैं। आखिरकार काफी मुसीबतों के बाद वह लोग उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। तब यूरी रॉ पर हमला करता है तो रॉ उसे दूर गिरा देता है, जिसके बाद आईडी और रॉ के बीच सॉलिड लड़ाई होती है। दूसरी तरफ सोल्जर्स की टीम बहुत सारे पेपेट्स को रोकने की कोशिश करती है, जिस कारण कई सोल्जर्स भी मारे जाते हैं। तो ओलेग बची हुई टीम के साथ यूरी की मदद के लिए ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि पेपेट्स भी ऊपर आते, आईडी रॉ को जान से मार देता है। रॉ की मौत के बाद आईडी को सभी पेपेट्स का कंट्रोल मिलने से उन्हें एक पल में ही सबको खत्म कर देता है। अब यूरी, ओलिया, मरीना, ओलेग, एलिना और जीनिया ही एकमात्र जीवित लोग बचे हैं, जिन्हें इतने लोगों के मरने के बाद जीत की कोई खुशी नहीं होती, जिसे देखकर आईडी कहता है कि तुम इंसानों के बीच प्यार और रहम है ही नहीं। तुम इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए रॉ तुम इंसानों को खत्म करना चाहता था, पर मैं तुम पर राज करना चाहता हूँ। इसीलिए अब तुम बचे कुचे लोग ही इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए काफी हो। जिसे सुनकर जीनिया उस पर चाकू से हमला करता है, पर आईडी अपनी पावर से मरीना को मरवा देता है, क्योंकि वह उसे आईडी दिखने लगा। जिसके बाद ओलेग आईडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब यूरी उसे रोक कर कहता है कि इसके जैसे बहुत
बहुत लोग आ रहे हैं, हमें इसकी मदद से उन्हें भी खत्म करना होगा। लेकिन उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ओलिया यूरी को शूट करके घायल कर देती है, जिसके बाद आईडी ओलेग के पिता का रूप लेकर उसे कंफ्यूज कर देता है। पर जिनिया आईडी की रियल बॉडी को लेकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसी टाइम जिनिया के साथ आईडी भी मारा जाता है। अब सिर्फ ओलेग, ओलिया, यूरी और एलिना ही बचे हैं आने वाले एलियंस का सामना करने के लिए। कुछ ही देर बाद एलियंस का स्पेसशिप भी आ जाता है। दरवाजा खुलता है लेकिन कोई बाहर नहीं आता, जिसके बाद अब सब खुद से अंदर जाने लगते हैं, जहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बहुत सारे एलियंस सो रहे हैं अपने अपने चैम्बर में। तभी उनके चैम्बर्स में कुछ लिक्विड सा जाने लगता है, जिससे उन सभी एलियंस को होश आने लगता है, जिसे देखकर एलिना बताती है कि यह जरूर ऑक्सीजन की सप्लाई है। जिसके बाद वह सब लोग मेन सप्लाई लाइन को ही तोड़ देते हैं, जिसके बाद ऑक्सीजन ना पहुंचने से सभी एलियंस चैम्बर में ही मारे जाते हैं। पर कुछ चैम्बर में एलियंस के मासूम जीवित बच्चे होते हैं, जिन्हें देखकर उन्हें आईडी की बात याद आ जाती है कि इंसान मतलबी होते हैं, इसलिए वह मासूम एलियंस के बच्चों को नहीं मारते। जिसके बाद वह सभी मासूम बच्चे बाहर आ जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल आईडी जैसे ही थे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।